जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपना इस यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, जो कि 14 से 17 जून दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी से रिलेटेड आपका यूथ पब्लिकेशन की तरफ से आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध स्पेशल दोस्तों ये बुक है। और साथ ही आपका जो चलन दस्ता और कक्षपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सोल्व पेपर के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, यानी आपका दोस्तों PY की और दोस्तों साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ था। हम एक एक करा रहे हैं दोस्तों। हम इससे पहले वाला वीडियो में आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2025 में हुआ था, 3/8/2025 को, उसका हम आपका पूर्ण व्याख्या के साथ वीडियो करा चुके हैं। तो अगर आप लोग ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग जाकर देख सकते हैं कि आपका किस तरह का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछता है और किस किस सब्जेक्ट से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो 23/7/2025 को हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम 20/7/2025 का जो परीक्षा हुआ था बिहार पुलिस का उसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 से लेकर 2025 तक का जितना भी बिहार पुलिस से संबंधित प्रश्न है उस सभी को कंप्लीट करने के बाद आपका प्रैक्टिस सेट पर हम लोग चलेंगे। देखिए कुल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन हम पहले प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चन कराने के बाद ही प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। और इसके बाद आपका दोस्तों एडिटोरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक निकाला गया है और आपका ज्ञान बिंदु यानी रोशन अनंत सर के द्वारा जो आपका लेटेस्ट बुक निकाला गया है बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित, हम उसका भी वीडियो जल्द ही दोस्तों इसी चैनल पर लाने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23/7/2025 के प्रश्नों पर। तो दोस्तों ये रहा आपका 23/7/2025 के बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का। यहाँ से दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए आप लोग भी क्वेश्चन में क्वेश्चन दोस्तों देखते रहिएगा और आपका पूर्ण एनालिसिस के साथ हम दोस्तों वीडियो बताते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ था कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। बताइए क्वेश्चन, बताइए दोस्तों कि आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। अब इसके बारे में दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट बता देते हैं। जैसे आपको अगर बात किया जाए, आपका पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 से शुरू हुआ था, जो कि उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था। और उसके बाद दोस्तों हर 5 साल के बाद नई पंचवर्षीय योजना का शुरुआत होता था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये आपका 1951 से लेकर 1955 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था। तो डेट भी दोस्तों याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। और रही बात दोस्तों अगर आर्थिक मॉडल पर आधारित, तो इसका याद करने के हम शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों HPG। अगर पहला पूछे पहला किस मॉडल पर था तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर था, यानी H से दोस्तों हेराल्ड डोमर हो जाएगा। दूसरा पूछे तो दूसरा दोस्तों PC महालनोबिस, यानी दोस्तों PC महालनोबिस P से याद रखिएगा। वहीं अगर तीसरा पूछे तो ये गॉडगिल दोस्तों मॉडल पर आधारित था। तो इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, HPG से आपका तीनों पंचवर्षीय योजना का मॉडल याद हो सकता है। देखिए अगर पहला का बात किया जाए तो पहला का उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार और तीव्र औद्योगिकीकरण, लेकिन खासकर दोस्तों इसमें कृषि पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि प्लासी की लड़ाई हुई। बताइए कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था। आप लोग भी दोस्तों साथ में कमेंट में उत्तर देते चलिएगा कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जो कि दोस्तों अगर बात किया जाए
तो ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका सिराजुद्दौला का हार हो गया था। वहीं अगर पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। और प्लासी के युद्ध के बाद ही दोस्तों आपका बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ। वहीं दोस्तों अगर पूरे भारत में पूछे कि भारत में किस युद्ध के बाद दोस्तों आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, तो ये आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते तीसरा नंबर कि गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जो कि आपका गुरु गोविंद सिंह दोस्तों आपका 10वें और अंतिम गुरु थे। और इनका जन्म आपका पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। और इनका बचपन का नाम पूछा है तो बचपन का नाम इनका गोविंद राय हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनके द्वारा दोस्तों आपका खालसा पंथ की स्थापना किया गया। और साथ ही दोस्तों इनके द्वारा आपका 5 वस्तुओं को धारण करने के लिए आदेश दिया गया, जिसमें आपका केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण धारण करने के आदेश गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, चौथा नंबर के पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं। दोस्तों बिहार को आपका 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका पटना प्रमंडल है उसमें अगर बात किया जाए तो ये आपका 6 जिले आते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 6 जिला का नाम पूछे तो आपका पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला हो जाएगा। वहीं अगर सबसे बड़ा प्रमंडल पूछे तो दोस्तों ये तिरहुत प्रमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर पूछा हुआ है कि प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित की गई थी। बताइए दोस्तों कि प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों आपका महात्मा बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों आपका अगर बात किया जाए तो ये 483 ईसा पूर्व में आपका राजगीर में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम बुद्ध परिषद आपका राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और उस समय अगर बात किया जाए तो आपका शासक अजातशत्रु था। तो याद रखिएगा दोस्तों, शासक के नाम भी पूछा हुआ है अजातशत्रु। वहीं अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष दोस्तों भी पूछा हुआ है, उस समय आपका महाकश्यप थे। तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में, स्थान पूछे तो राजगिरी, अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप और शासक आपका अजातशत्रु। और दूसरा का दोस्तों दूसरा बौद्ध संगति पूछे तो ठीक उसके 100 साल बाद आपका 383 ईसा पूर्व में। दोस्तों देखिए आपका ईसा पूर्व यानी बीसी में आपको घटते क्रम में आता है, यानी 483 से आपका घट रहा है 383। तो ये 100 साल बाद आपका कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। उस समय अध्यक्ष साबकमीर थे और शासक कालाशोक थे। वहीं दोस्तों अगर तीसरा बात किया जाए तीसरा बौद्ध संगति का, तो ये हुआ था आपका 250 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। और उस समय आपका वसुमित्र अध्यक्ष थे और शासक पूछे तो अशोक थे। और चौथा बौद्ध संगति की बात की जाए तो ये 1ली शताब्दी में हुआ था और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो कि उस समय आपका अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष हो जाएंगे और शासक आपका कनिष्क हो जाएंगे। तो कुल 4 बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों, जो कि याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर के माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन बना था। तो दोस्तों जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश आपका फ्रांस बना था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों वर्तमान में आपका भारत में भी जीएसटी लागू हो गया है और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो ये आपका असम राज्य था। अगर पूछे दोस्तों कि भारत में ये कब लागू हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 से दोस्तों जीएसटी आपका लागू हुआ है। और ये जो लागू हुआ है ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ये दोनों फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर पूछा है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार डैश में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का अगर बात किया जाए तो आइए देखते हैं कि इसका अगर पहला बार पुरस्कार 1958 में स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार दोस्तों असाधारण शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता तथा छात्र विकास में सुधार लाने के लिए दिया जाता है।
वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए शिक्षक दिवस को कब मनाया जाता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? बताइए कि मुंडा विद्रोह दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 के बीच दोस्तों शुरू हुआ था। और मुंडा विद्रोह को उल गुलान या महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि मुंडा विद्रोह को उल गुलान या महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नेतृत्व दोस्तों आपका बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, जो कि अगर क्षेत्र पूछे तो वर्तमान के झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? दोस्तों आपका महाबलेश्वर से निकलने वाली अगर नदी का नाम पूछे तो ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और कृष्णा नदी की बात की जाए तो ये नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगा। वहीं गोदावरी आपका दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी है, और पूरे भारत का पूछे तो ये दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी हो जाएगी, जो कि गोदावरी नदी दोस्तों आपका त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर के 2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका करंट से क्वेश्चन है। 2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन आपका कानाकिस में किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कानाकिस में किया गया था, और ये कानाकिस दोस्तों आपका कनाडा में पड़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर के, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु पूछा है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों आपका न्यूनतम आयु पूछे तो 35 वर्ष हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति और दोस्तों राज्यपाल आपका दोनों का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। वहीं प्रधानमंत्री दोस्तों या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होता है, या मुख्यमंत्री बनने के लिए भी दोस्तों 25 वर्ष होता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 12 नंबर के, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये आपका इकोनॉमिक्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार पैदा करता है? तो अधिकतम रोजगार दोस्तों कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र आपका प्रदान करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं दोस्तों बात किया जाए कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उद्योग आपका पूछे तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, और सेवा आपका दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान, तो ये आपका सेवा क्षेत्र का होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 13 नंबर कि सबसे बड़े आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया जाता है? ये दोस्तों आपका स्टैटिक जीके हो गया कि सबसे बड़ा आदिवासी मेला जो कि बानेश्वर मेला है किस तारीख को दोस्तों आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि बानेश्वर मेला है क्या। तो ये आपका राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बड़ेश्वर धाम में आयोजित होने वाले एक वार्षिक आदिवासी मेला है, जो कि दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये आपका कब लगता है? माघ महीने के पूर्णिमा के दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माघ महीने के पूर्णिमा के दिन दोस्तों आपका बड़ेश्वर मेला लगता है, और यह राजस्थान में लगता है, और यह दोस्तों आदिवासी के द्वारा मनाया जाने वाला मेला है। अगला देखिए 14 नंबर के, निम्नलिखित में से राज्यों में सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइए कि आपका सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गुजरात के वेरावल में दोस्तों स्थित है। याद रखिएगा गुजरात के वेरावल में स्थित है, और यह भगवान दोस्तों शिव को समर्पित है, यानी याद रखिएगा दोस्तों यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और इसका निर्माण पूछे तो चंद्रदेव सोम के द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों अगर सोमनाथ मंदिर से प्रसिद्ध है कि मोहम्मद दोस्तों गजनी ने इस पर 1125 ईस्वी में आक्रमण किया था, जो कि आपका सारा धन इससे लूट के लेके चला गया था। अगला देखिए 15 नंबर कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बात किया जाए दोस्तों नाबार्ड का, तो ये एक प्रकार का दोस्तों
राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, नाबार्ड का। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये आपका हिंदी का प्रश्न है कि बताना है कि गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोदान का दोस्तों लेखक हो जाएंगे आपका मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा दोस्तों अन्य पुस्तक भी याद रखिएगा, जैसे आपका गबन हो गया, निर्मला हो गया, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प एवं प्रतिज्ञा। ये सभी पुस्तक आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। वहीं दोस्तों अगर रविन्द्रनाथ टैगोर का बात किया जाए तो इनके द्वारा गोरा एक पुस्तक है, जिसके लिए दोस्तों इन्हें शांति का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था। याद रखिएगा कि भारत तथा एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था दोस्तों। तो ये आपका पिस्ट इंडिया अधिनियम 1784 ईस्वी में आया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखें दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट पिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 18वां क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में आपका मिष्टी पहल खबरों में रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका करंट से उस समय का प्रश्न था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वृक्षारोपण से। यानी मिष्टी दोस्तों आपका संबंधित है मैंग्रोव वृक्षारोपण से। और मैंग्रोव वन का बात किया जाए तो मैंग्रोव वन दोस्तों मुख्य रूप से आपका पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों 19 नंबर देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे में भारतीय रेलवे किस स्थान पर है। तो बात किया जाए दोस्तों कि रेल के बारे में तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे में आपका भारत का स्थान चौथा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं एशिया में दोस्तों बात किया जाए तो एशिया में दोस्तों ये आपका प्रथम स्थान है, कि यानी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का ही है। और दुनिया का प्रथम देश पूछे तो ये आपका दोस्तों रूस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी करेगा। दोस्तों 2024 का दोस्तों करंट पूछा हुआ है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जानते होंगे कि उस समय आपका मेजबानी दोस्तों 2024 का बांग्लादेश करता, लेकिन इसकी दोस्तों कुछ वजह से आपका यूएई में राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला देखिए 21 नंबर कि 1976 के 42वें संशोधन में कौन से दो शब्दों का प्रस्तावना में जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, जो कि आपका 1976 में हुआ था। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थी, और इन्होंने प्रस्तावना में दोस्तों आपका संशोधन किया था, जो कि अब तक का मात्र एक बार ही आपका प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और इसमें कुल 3 शब्द दोस्तों जोड़ी थी, जिसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक दोस्तों याद रखिएगा अखंडता शब्द भी जोड़ी थी। ये है यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द दोस्तों जोड़ा गया है। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन कि 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा। दोस्तों ये आपका करंट से संबंधित है। तो एस सोमनाथ के स्थान पर आपका वी नारायण जी आएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसरो दोस्तों आपका बात किया जाए तो ये आपका रॉकेट लॉन्च यानी दोस्तों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की ऑपरेशन फ्लड क्या है। बताइए कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है, यानी ये दोस्तों आपका दूध क्रांति से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों अगर ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाए तो ये आपका डॉक्टर वर्गीज
को कहा जाता है। वहीं अगर ऑपरेशन फ्लड के तहत दोस्तों 1970 में आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किया गया था और इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं दोस्तों श्वेत क्रांति पूछे तो ये आपका दूध से संबंधित है। हरित क्रांति दोस्तों फसल से संबंधित है। और दोस्तों अगर पीला क्रांति पूछे तो ये आपका तिलहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर की, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? बताना है दोस्तों कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों 1942 के समय तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनिथगो था। उस समय 1942 में आपका दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। और वायसराय पूछे तो आपका लॉर्ड लिनिथगो था। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 25 नंबर की, तिलैया बांध नदी बना है, बताइए कि तिलैया बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों तिलैया बांध आपका झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित है, जो कि बराकर नदी पे हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए है कि बराकर नदी पर दोस्तों तिलैया बांध है। और यह एक जल विद्युत बांध है जो कि दामोदर घाटी नदी परियोजना के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 26 नंबर की, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? दोस्तों आपका पहले बिहार बंगाल और उड़ीसा एक ही राज्य हुआ करता था, जो कि दोस्तों आपका सन 1912 ईस्वी में आपका बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बने। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ तो ये आपका याद रखिएगा 1936 में हुआ था। और बिहार से झारखंड पूछे तो ये आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर दोस्तों 2000 को झारखंड अलग हुआ था। अगला देखिए 27 नंबर की, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? तो दोस्तों बात किया जाए राष्ट्रपति शासन का तो ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 356 में इसकी चर्चा है। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का दोस्तों आपका आपातकाल से संबंधित है। एक है दोस्तों 352 में आपका दोस्तों राजकीय आपात, उसके बाद 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में दोस्तों याद रखिएगा वित्तीय आपात से संबंधित है। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वहीं दोस्तों ये आप 370 जानते हैं जो कि वर्तमान में खत्म हो गया है। ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, जो कि अब इसको हटा दिया गया। और 356 में दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 350 में आपका अभियोजन में प्रयोग होने वाली भाषा और 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा है। अगला देखिए 28 नंबर की, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों प्राचीन भारत में आपका 16 मुख्य रूप से महाजनपद था, जिसमें सबसे अगर प्रसिद्ध महाजनपद पूछे तो ये आपका मगध महाजनपद हो जाएगा, जो कि आपका पहले राजगिरी इसकी राजधानी थी कि और बाद में जाकर आपका पाटलिपुत्रा हो गई। वहीं अगर अंग महाजनपद के बारे में पूछे तो अंग महाजनपद की राजधानी आपका चंपा हो जाएगी। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। और वर्तमान में दोस्तों अंग महाजनपद आपका बिहार के भागलपुर जिला से संबंधित रखता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 29 नंबर की, कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बात किया जाए कंदेरिया महादेव मंदिर तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में ये खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर इसका निर्माण पूछे कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा 11वीं सदी में किया गया था। तो ये भी फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर चलते हैं कि धुआंधार झरना डैश नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों धुआंधार झरना आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और धुआंधार का बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी पर है। तो याद रखिए दोस्तों कि धुआंधार झरना आपका मध्य प्रदेश में। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए कि भारत की सबसे ऊंची आपका जलप्रपात कौन सा है, तो ये आपका दोस्तों याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। अगला 31 नंबर देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका वर्ल्ड वार का बात किया जाए तो वर्ल्ड वार आपका 2 बार शुरू हुआ था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में
तक चला था, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। और उस समय से दोस्तों ये आपका पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी। एक भाग को दोस्तों धूरी डाट कहते थे, जिसमें आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी आता था, और दूसरी को मित्र राष्ट्र कहते थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस दोस्तों आता था। वहीं बात किया जाए आपका दूसरा विश्व युद्ध, तो ये आपका 1939 में शुरू हुआ था, जो कि 1945 तक चला था। और दूसरा विश्व युद्ध में दोस्तों अमेरिका के द्वारा आपका जापान पर परमाणु बम हिरोशिमा तथा नागासाकी में फेंका गया था। अगला देखिए 32 नंबर की, बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों अगर बात किया जाए आपका कांग्रेस का, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। वहीं अगर इसका प्रथम अध्यक्ष पूछे तो इसकी प्रथम अध्यक्ष आपका दोस्तों W.C. बनर्जी हो जाएंगे, यानी बिमोश चंद्र बनर्जी थे। और उस समय दोस्तों आपका अगर पूछे तो ये आपका बम्बई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो कि दोस्तों आपका पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण ये आपका बम्बई में हस्तांतरण हुआ था। और उस समय आपका दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था। ये भी दोस्तों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय आपका भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला देखिए 33 नंबर दोस्तों कि विशेषक किस देश की राजधानी है? जैसे दोस्तों भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली है, उसी तरह से विशेषक आपका किर्गिस्तान की राजधानी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान ये सभी दोस्तों आपका सोवियत संघ से टूटकर अलग हुआ था, जिसकी स्थापना 1991 के आसपास दोस्तों इस सभी का स्थापना हुआ था। वहीं बात किया जाए उज्बेकिस्तान की राजधानी का, तो ये आपका ताशकंद हो जाएगा। किर्गिस्तान बिशकेक, कजाकिस्तान अस्ताना, ताजिकिस्तान दुशांबे। तो ये सभी का राजधानी दोस्तों पूछा हुआ है, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर की, वायसराय की संधि किस वर्ष हस्तांतरित हुई थी? बताइए दोस्तों कि वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो वर्साई की संधि अगर बात किया जाए तो ये आपका 1919 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था, यानी 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के द्वारा दोस्तों वर्साई का संधि आपका हुआ था। इसी के तहत दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? बात किया जाए दोस्तों भारत का बाघ अभयारण्य का, तो ये आपका वर्तमान में श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, ये ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा आपका बाघ अभयारण्य हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर की, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट से दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी आपका संबंधित है। वहीं बात किया जाए ईरानी ट्रॉफी, IPL दोस्तों आपका रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। तो ये सभी फैक्ट भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला दोस्तों 37 नंबर देखिए कि बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था। तो दोस्तों अगर 1857 की क्रांति अगर बात किया जाए तो उस समय अन्य जगह से अन्य आपका दोस्तों नेतृत्व करता था, जो कि अगर बात किया जाए बरेली का, तो बरेली से आपका नेतृत्व खान बहादुर के द्वारा किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों आपका झांसी से किए थे, तात्या टोपर ग्वालियर से। और दोस्तों अगर बात किया जाए बिहार से, तो बिहार से आपका दोस्तों बिहार के आरा से आपका कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे आपका एक क्वेश्चन से अन्य 4-5 क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, तो आप लोग जरूर इस सेट का दोस्तों अंत तक देखिएगा और पूरा सेट आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। आपका जरूर एग्जाम में दोस्तों इससे हेल्प मिलेगा। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये इसका देखते हैं व्याख्या। तो ये आपका दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना 1958 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर की, त्रिवेणी नहर का निर्माण इनमें से किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर का बात किया जाए तो ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो कि आपका गंडक नदी पर हुआ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए त्रिवेणी नहर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित गंडक बैराज यानी वाल्मीकि बैराज से निकलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिंचाई करती है। अगला देखिए 40 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष है? दोस्तों यहाँ पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष सर रोज बरकर हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं बात किया जाए संघ लोक सेवा आयोग, यानी दोस्तों इसका शॉर्ट में यूपीएससी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना आपका 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था और इसका प्रथम अध्यक्ष सर रोज बरकर थे। अगला देखते हैं दोस्तों 41 नंबर के, बिहार में आगामी कोहलिया उद्यान 2024 से कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चयन किया गया है? तो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर ये आपका आनंद कुमार को चयन किया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आनंद कुमार दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आनंद कुमार आपका सुपर 30 के संस्थापक है और इनके द्वारा दोस्तों हर साल आपका IIT या में दोस्तों इंजीनियरिंग क्षेत्र में हर साल इनका परचम लहराता है। अगला देखिए 42 नंबर कि बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खोदे गए हैं? दोस्तों वैशाली और नंदनगढ़ का अगर बात किया जाए तो ये आपका दोस्तों पाली भाषा में हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों प्राकृत भाषा में खोदे हुए, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अशोक का शिलालेख आपका ब्राह्मी लिपि और दोस्तों आपका खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि सभी में आपका इनका अभिलेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर की, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों एक तरफ आपका पुस्तक दिया गया है और दूसरा तरफ उसके लेखक है। देखिए अगर बात किया जाए इंडिया विंस फ्रीडम का, तो इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक आपका अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। वहीं द गाइड का लेखक आपका RK नारायण है। और उसके बाद दोस्तों मिडनाइट टू द मिलेनियम ये आपका दोस्तों शशि थरूर का लेखक है। और सेल्फ कॉन्वेस्ट ये आपका महात्मा गांधी का लेखक है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा 3, 1 दोस्तों 4 और 2, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए 44 नंबर की, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर का अगर शुरुआत किया जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था, जिसका अगर मुख्य उद्देश्य अगर पूछे तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर नाम से ही पता चलता है कि ये बाघ से संबंधित है। अगला देखिए 45 नंबर कि नीतीश ने गंगा पर बने पुल का उद्घाटन किया जो पटना के तेजस्वी यादव के क्षेत्र से जोड़ता है। नए उद्घाटित पुल का लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये आपका बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में है, जो कि पुल की लंबाई 4.57 किलोमीटर हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर की, बैगन फूल वाले पौधे के निम्न में से किस कुल से संबंधित है? बताना है दोस्तों कि बैगन जो फूल वाले पौधे हैं किस कुल से संबंधित है। आइए इसका देखते हैं। तो दोस्तों अगर कुल का बात किया जाए तो ये आपका दोस्तों बैगन फूल वाले सेलोनोसी कुल से संबंधित हो जाते हैं। और सेलोनोसी कुल में बैगन, आलू और टमाटर संबंधित होते हैं आपका सेलोनोसी कुल में। वहीं कुकुरबिटेसी अगर कुल का बात किया जाए तो कुकुरबिटेसी में कद्दू, तोरई और करेला दोस्तों हो जाएगा। ग्रामीणी में गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का और कंपोजिट में दोस्तों आपका सूरजमुखी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर की, भारी जल का अणुभार क्या होता है? तो दोस्तों भारी जल को आपका D2O के से सूचित किया जाता है, जिसमें आपका अणुभार अगर पूछे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20 अणुभार। देखिए दोस्तों अगर अणुभार निकालना हो तो ऑक्सीजन का अणुभार आपका 16 होता है और इसका परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 के दुगुना कीजिएगा तो ये आपका दोस्तों अणुभार निकल जाता है 16। वहीं अगर
आपका हाइड्रोजन का दोस्तों समस्थानिक ड्यूटेरियम है, जिसका अगर हाइड्रोजन का 1 होता है वहीं ड्यूटेरियम का दोस्तों अणु भार 2 होता है, तो इन दोनों का जोड़ के आपका दोस्तों 20 आता है। अगला देखिए भार का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों अगर भार का एसआई मात्रक पूछे तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और भार दोस्तों आपका स्थान के साथ ये आपका बदलाव होता है, यानी आपका पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों भार कुछ और रहेगा और पृथ्वी के अंतिम छोर यानी त्रिज्या पर दोस्तों कुछ और रहेगा। लेकिन आपका अगर द्रव्यमान का पूछे तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जो कि आपका स्थिर होता है। अगला देखिए 49 नंबर, मनुष्य में संयोजी ऊतक के उदाहरण का पहचान कीजिए। तो मनुष्य में संयोजी ऊतक का उदाहरण दोस्तों आपका हड्डी हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर की किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक नया पदार्थ बनाता है, जिसे दोस्तों लवण कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगला 51 से आपका 100 तक कराएंगे, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।